हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर हम एल्केन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, यानी कि हमारे जो एल्केन होते हैं इनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो 4 कार्बन परमाणुओं तक के जो एल्केन होते हैं वो रंगहीन होते हैं, यानी कि हमारे जो एल्केन होते हैं इनके अंदर अगर 4 कार्बन तक के जो कार्बन की जो एल्केन होगी वो क्या होगी, रंगहीन होगी। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना। तो इस तथा इनमें कोई गंध नहीं पाई जाती, यानी ये गंधहीन होते हैं। जो एल्केन होते हैं वो गंधहीन होते हैं और साथ ही साथ ये रंगहीन भी होते हैं। 5 से 17 कार्बन तक के एल्केन रंगहीन द्रव होते हैं, यानी कि 5 से 17 कार्बन तक के जो एल्केन होंगे वो रंगहीन द्रव होंगे, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, जिसके कार्बन 5 से 17 कार्बन तक की जो भी एल्केन होगी वो क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। तथा इससे उच्च एल्केन होते हैं, यानी 17 कार्बन से ज़्यादा कार्बन श्रृंखला के कोई कंपाउंड है एल्केन के, तो वो क्या होंगे, ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है। को अब पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक विलेयता। विलेयता यानी कि जो हमारे एल्केन होते हैं वो किस में विलय होते हैं, तो है समस्त एल्केन क्या होते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इसलिए यह क्या करते हैं, जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलयशील नहीं होते। यानी इतना तो हम जानते हैं कि जो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, और जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। परंतु हमारे जो एल्केन है वो तो अध्रुवीय प्रकृति के हैं, इसलिए ये ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होंगे। ये किस में विलय होंगे, ये बेंजीन, ईथर आदि में विलय होते हैं। समस्त एल्केन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अतः ये जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलयशील नहीं होते, लेकिन बेंजीन, ईथर आदि में ये विलय होते हैं। बिकॉज बेंजीन और ईथर क्या है, एक अध्रुवीय विलायक है। ठीक है। अब इनका क्वथनांक देखते हैं। तो क्वथनांक क्या होता है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ हमारे जो एल्केन है उनका क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। वैसे भी कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसका अणुभार बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन समावयवी एल्केनों में शाखित एल्केनों के क्वथनांक अशाखित एल्केनों की तुलना में कम होते हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया था, पहले वाले वीडियो के अंदर, जब हमने एल्केन के अंदर समावयवता को पढ़ा था, कि जो हमारे एल्केन होते हैं इनके अंदर समावयवता पाई जाती है, और कौन सी होती है, श्रृंखला समावयवता और स्थिति समावयवता पाई जाती है। तो यही ये कह रहा है कि जो एल्केन समावयवी एल्केनों में जो शाखित एल्केन होते हैं ना, उनका क्वथनांक अशाखित एल्केनों की तुलना में कम होता है, और शाखाओं में वृद्धि के साथ साथ एल्केनों के क्वथनांक घटते जाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप थ्योरी एक बार देख लीजिए, मैं इसको आपको समझाती हूँ अभी। ठीक है। इसका रीज़न देखो, किसी अणु में शाखाओं की संख्या में वृद्धि होने से उसकी सतह का क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे अणुओं में परस्पर अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप क्वथनांक घट जाता है। समझ आया आपको? एक बार एग्जाम्पल के थ्रू ही बताती हूँ। जैसे ये देखो, ये कारण क्या है इसका, किसी अणु में शाखाओं की संख्या में वृद्धि होने से उसकी सतह का क्षेत्रफल घट जाता है। देखो ये हमारा क्या है, एक एल्केन है, नॉर्मल पेंटेन है, आपको पता है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है आइसोपेंटेन। ठीक है। तीसरा है नियोपेंटेन। तो ये क्या कह रहा है, किसी अणु में शाखाओं की संख्या में वृद्धि होने से उसका क्षेत्रफल घट जाता है। कैसे क्षेत्रफल घटा, देखो इसका क्षेत्रफल इतना है और इसका क्षेत्रफल, वैसे इसका क्षेत्रफल कितना है, इतना है, और जैसे ये शाखाओं में विभक्त हुआ तो इसका क्षेत्रफल कम हो गया और इसका क्षेत्रफल और ज़्यादा कम हो गया। क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे अणुओं में परस्पर अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम क्यों हुआ, बिकॉज जब ये कार्बन, मान लो ये कार्बन और ये कार्बन है, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के पास पास आ गए, अब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे बल्कि प्रतिकर्षित करेंगे, बिकॉज
इसके जो कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा। अब यहाँ वाला कार्बन है और यहाँ वाला कार्बन है, इन दोनों के कार्बन के मध्य जो भी इलेक्ट्रॉन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपल्सन थोड़ी ना करेंगे, इनके मध्य तो जो भी होगा वो अट्रैक्शन ही होगा, रिपल्सन तो नहीं होगा। इसी प्रकार ये जो कार्बन है इसके तो के साथ जुड़े हुए चारों मैथिल ग्रुप है, ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षण करेंगे तो इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसमें लिखा है कि जिससे अणुओं में परस्पर अंतर आणविक आकर्षण कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एल्केन है वो अगर साखित जितनी ज़्यादा होगी उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा। असाखित, अगर जब हम किसी एल्केन को शाखाओं में विभक्त कर देंगे तो उसका क्वथनांक घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा और रिपल्सन बढ़ जाएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद और समझ आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिले। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।